जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित्र की महिमा का जो है बखान करते हैं, उसकी महत्ता का बखान करते हैं और कहते हैं कि ये जो राम कथा है हमारे सभी पाप, शोक, संताप को नाश करने वाली ये कथा है। और आगे इस बात में वो जोड़ते हैं कि वो ये कथा इस लोक और परलोक दोनों में हमें सुखद प्रदान करने वाली ये राम कथा है। और कहते हैं कि ये जो राम कथा है ये मंदाकिनी नदी की तरह पवित्र है और हमारा जो चित्त है वो चित्रकूट वन की भांति है। स्नेहपूर्वक जो वन है चित्रकूट वन, और जिसके अंदर श्री सीताराम जी जो है विहार कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो राम जी के जो ये कथा है उसका बखान करते हैं और बोलते हैं कि ये कथा जो है राम जी शिरोमणि की तरह है, ये कथा हमें देने वाली है, कल्पतरु की तरह है। ये कथा कलयुग के सारे पापों को नाश करने वाली है ये कथा। अब चलिए जो पिछली जो चौपाई थी मैं वो उससे आपको जोड़ती हूँ कि पिछले जो चौपाई हमने कहाँ तक पढ़ी थी। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। सकल सुकृत अर्थात सकल अर्थात संपूर्ण, सुकृत फल मतलब पुण्य के जो हमारे सभी पुण्य हैं महान भोगों के समान है। इस कथा को सुनने का हमें क्या फल मिलता है। जगहित निरुपति साधु लोग से, और जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। ये जो कथा हमें बताई गई है साधु संतों के समान बताई गई है, क्योंकि साधु संत जो हैं हमें आध्यात्मिकता की ओर, धार्मिकता की ओर लेकर जाते हैं। सेवक मन मानस मराल से, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है ये कथा। पावन गंग तरंग माल से, और कैसी पवित्र है, गंगा जी की भांति पवित्र है ये कथा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोहा है यहाँ पर, कुपथ कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाषाण, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि श्री राम जी के जो गुणों के समूह है, जो हमारे अंदर कुमार्ग पर जो चल रहा है, कुतर्की जो है और कुचाल है और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड जो है उसको जलाने के लिए कैसे हैं ये श्री राम जी के जो गुणों का जो समूह है वो कैसा है। श्री राम जी के का जो चरित्र है वो उसी भांति है जो कलयुग के जो पाखंड है, दंभी लोग हैं, कुतर्की लोग हैं, उसको जलाने के लिए किस भांति है, जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है, वैसे बताया गया है श्री राम जी के गुणों के जो समूह हैं। रामचरित्र राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमिद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रामचरित्र राकेश कर। राकेश कर जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो बता रहे हैं कि रामचरित्र जो है पूर्णिमा की जो चंद्रमा की किरणें जो हमें जैसा सुख प्रदान करती है, वैसे ही ये जो राम जी का चरित्र है वैसा ही हमें सुख प्रदान करेगी ये कथा। कि सरिस सुखद सब काहू, सबको सुख प्रदान करेगी। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाहू। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सज्जन पुरुषों के लिए, जो अच्छे लोग हैं, जो भक्त जन हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके लिए तो ये विशेषकर लाभदायक है ये कथा। उसी की तरह है कुमुद अर्थात जो कमल के फूल जो हैं खिलते हैं, मतलब उनके जीवन में, सज्जन पुरुष के जीवन में जो है कोई गुरु आ जाता है, उसी तरीके से ये राम कथा है जो सज्जनों के लिए तो विशेषकर लाभदायक है। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी,
किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी। भवानी अर्थात पार्वती जी। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सभी वही कथा में बोलने वाला हूँ जो शिव जी ने जो है पार्वती माता को सुनाई थी, तो वही उस कथा की मैं आज रचना करने वाला हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कथा प्रबंध विचित्र बनाई, कि जो ये जो विचित्र कथा की जो रचना है मैं गाकर कहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। जेहि यह कथा सुनी नहीं हो ही, जनी आचरजु करे सुन सोही। अब क्या कह रहे हैं, जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, यह कथा सुनी नहीं हुई, जनी आचरजु करे सुनी सोई, मतलब वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जाने। अब क्या कह रहे हैं, जो ज्ञानी है इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। अर्थात ये जो राम कथा है ये तो अनंत है, ये तो इससे तो पार हम लग ही नहीं सकते, अनामय है ये कथा, तो इसका कोई अंत ही नहीं है इस कथा का। वही कह रहे हैं कि नहीं आचरजु करहि यस जाने, कि यह जानकर वो आश्चर्य नहीं करते। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन के मन माही। अब क्या कहते हैं कि उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, राम कथा के मिति जग नाही, कि राम कथा की तो कोई सीमा है ही नहीं, और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। असी प्रतीति तिन के मन माही, क्या विश्वास रहता है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कह रहे हैं कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण भी हैं। ऐसे करके तुलसीदास जी बता रहे हैं कि नाना प्रकार से श्री राम जी ने अवतार तो लिए ही हैं और ऐसे रामायण तो बहुत सारे भी हुए हैं। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करौ न संशय अस उर आने, सुनौ कथा सादर रति माने। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, कि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। भांति अनेक मुनि सन गाए, मतलब अनेक प्रकार से हर मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से इस कथा को सुनाया होगा। आप किसी भी वक्ता से ये कथा सुनेंगे ना, तो आपको हमेशा कुछ इसमें नया ही सुनने को मिलेगा इस राम कथा में। तो वही बोल रहे हैं कि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, कि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। करौ न संशय अस उरे आने, और हृदय में, उर अर्थात हृदय में कोई संशय नहीं लाना, हृदय में ऐसा विचार करके संदेह ना कीजिए, क्योंकि हर कल्प में जो ये जो कथा है हर किसी के मुंह से जो हमारे वक्ता हैं सब अलग अलग तरीके से सुनाएंगे, लेकिन इसमें संशय नहीं लाना है। और कहते हैं सुनो कथा सादर रति माने, और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। सुनो कथा, सादर अर्थात आदर सहित, रति माने, इस कथा को सुनिए। अब यहाँ पर दोहा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मान हई जिनके विमल विचार। कहते हैं श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। कथा विस्तार, अमित अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु ना मान हो, मतलब
अतएव जिनके विचार निर्मल है, जो निर्मल मन से इस कथा को सुनता है, अर्थात जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, जिनके विमल विचार, इस कथा को सुनकर वो आश्चर्य नहीं करेंगे, जिनका मन जो है, हृदय जो है निर्मल है। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यही विधि, इस प्रकार सब संशय करी दूरी, सारे संशय का जो है दूर करके, सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी, मतलब गुरु के, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ। पुनि सबहि बिनवऊ कर जोड़ी, बिनवऊ अर्थात मैं हाथ जोड़कर, पुनि कर जोड़ी अर्थात हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ। करत कथा जही लाग न खोरी, कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। इसलिए तुलसीदास जी पहले ही कह रहे हैं कि मैं सबको हाथ जोड़कर दोबारा से पुनः हाथ जोड़ रहा हूँ कि कोई इस कथा में जो है कोई बाधा उत्पन्न ना हो। करत कथा जही लाग न खोरी, खोरी अर्थात कोई दोष स्पर्श भी ना कर पाए। सादर सिवई नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरि पद धरी सीसा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सादर सिवई नाई अब माथा, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर, सादर सिवही अर्थात शिव जी को सिर नवाकर, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। अब बरनौ बिसद मतलब कहता हूँ, बरनौ अर्थात कहता हूँ, बिसद राम गुण गाथा, श्री रामचंद्र जी के जो गुणों की जो कथा है अब मैं कहने जा रहा हूँ। संबत 16 से 31 मतलब श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तुलसीदास जी ने बताया है कि इस कथा की रचना जो है उन्होंने 1631 में की थी। करऊं कथा हरि पद धरी शीशा, अर्थात हरि जी के पैरों को शीश नवा कर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं ये कथा जो है लिखने जा रहा हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, जेह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था। श्री राम जी का जन्म हुआ चैत्र माह की 9वीं तिथि दिन मंगलवार। नौमी भूम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। अब जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद क्या कहते हैं, श्रुति अर्थात वेद, श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ वहाँ पे सभी तीर्थ जो है, मानो सभी तीर्थ वहाँ अयोध्यापुरी में आ पहुँचे, सभी तीर्थ आके मिल गए जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करऊं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहु राम कल कीरति गाना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि असुर नाग खग नर मुनि और देवता, नाग पक्षी, खग अर्थात पक्षी, मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। आई करऊं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, कि बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव बनाते हैं। सुजाना अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं। करहु राम कल कीरति गाना, और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं।
करहि राम कल कीरति गाना, और राम जी की कीर्ति का बखान करते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, मंजहि सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। यहाँ पर कह रहे हैं कि सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। मंजही सज्जन मतलब स्नान करते हैं सज्जन लोग, बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर मतलब अपने हृदय में, उर अर्थात हृदय में, सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। सुंदर श्याम शरीर के नाम का जपहि राम जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनित अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमल मति। यहाँ पर कहते हैं कि दरस परस मंजन अरु पाना, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, परस मंजन अरूपाना स्पर्श, मंजन अर्थात स्नान, श्री सरयू जी का जो दर्शन कर लेता है उसका स्पर्श, उसमें स्नान और जलपान पापों को हरता है। हरहि पाप कहा वेद पुराना, और वेदों में कहा भी गया है कि जो सरयू जी का जल पी लेता है, नहा लेता है, स्पर्श कर लेता है, उसके सभी पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा अति, और यह नदी जो है बहुत ही पवित्र है, मतलब नदी पुनीत अर्थात ये जो नदी है सरयू नदी जो है बहुत पवित्र है। अमित महिमा अति, और इसकी जो महिमा है अमित मतलब जिसका अनंत है, जिसका बखान नहीं कर सकते, तो वही बता रहे हैं कि इसकी महिमा अनंत है। कहीं न सकई शारदा विमल मति, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती है। शारदा विमल अर्थात सरस्वती जी भी जो है नहीं कह सकती है, जो सबसे जिसे कहते हैं बुद्धि वाली सरस्वती जी, वो भी नहीं बखान कर सकती हैं। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अब क्या कह रहे हैं, राम धाम दा पूरी सुहावनी, यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। पूरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी, और सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। लोक समस्त विदित, सब लोग विदित अर्थात सब लोकों में ये प्रसिद्ध है, और अति पावनी और सबसे पवित्र है। चारि खानि जग जीव अपारा, अब यहाँ कह रहे हैं कि जगत में मतलब चार प्रकार के जो जीव होते हैं ये अनंत जीव है। चारि खानि जग जीव अपारा, जगत में चार प्रकार के अनंत जीव हैं। कौन कौन से? अंडज, स्वदेज, उद्दिज्व और जरायुज। अवध तजे तनु नहीं संसारा, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। मतलब ये जो चार प्रकार के जो जीव होते हैं इनमें से कोई भी अयोध्या में जिनका जन्म हुआ या उनकी जो मृत्यु अयोध्या में होती है तो वो जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो है सीधा प्रभु के धाम में जाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकर भगवान के परम धाम में वो निवास करते हैं। ये जो चार प्रकार के जो जीव होते हैं, अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जरायुज। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाही काम मद दंभा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सब विधिपुरी मनोहर जानी, मतलब अयोध्यापुरी, पूरी इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर, सकल सिद्धिप्रद
मतलब ये तो अयोध्यापुरी है, सकल अर्थात सभी सिद्धियों को देने वाली है और मंगल की खान है ये अयोध्यापुरी। समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ करता हूँ। विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल अर्थात इस निर्मल कथा का मैं आरंभ करता हूँ। सुनत नसाही काम मद दंभा, और जिसके सुनने मात्र से ये कथा क्या होता है, काम, मद और दंभ जो है नष्ट हो जाता है। काम मद दंभा, दंभा अर्थात नष्ट हो जाता है। सुनत नसाही, नसाही अर्थात नष्ट हो जाते हैं। काम, मद और जो दंभ है सब नष्ट हो जाते हैं। रामचरित्र मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायो विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, हो ए सुखी जो एहि सर परई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, रामचरित्र मानस एहि नामा, इसका जो नाम है रामचरित्र मानस है। सुनत श्रवण पायो विश्रामा, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। इस रामचरित मानस को सुनने से हमें शांति प्रदान होती है। सुनत श्रवण, सिर्फ सुनने मात्र से सोचिए हमें शांति प्रदान होती है। मन करी विषय अनल बन जरई, मतलब सारा जो हमारे अंदर जो विषय है, जो कलयुग के जो हमारे माया ने घेर रखा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन विषयों के चक्कर में है, इस राम कथा को जो सुन लेता है वो अनल बन जरने, तो सारे विषय जो है अग्नि में के भांति हमारे अंदर से जल जाते हैं। होई सुखी जो यही सर परई, और कहते हैं यदि इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाएगा। मतलब इस रामचरित्र मानस को जो सरोवर में इसमें जो डुबकी लगा ले वो जो है सुख का प्राप्ति होगी, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, रामचरित्र मानस मुनि भावन, कि यह रामचरित्र मानस मुनियों का प्रिय है। बिरचे शंभु सुहावन पावन, इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है, अर्थात बिरचौ मतलब रचना की है। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है शिव जी ने रचना की है इस रामचरित मानस की। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, और यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दारिद्रता को, कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है ये राम जी की कथा। कली कुचाली कुली कलुष नसावन, मतलब कलयुग के जो पापों को नष्ट करने, नसावन अर्थात नष्ट करने वाली है ये श्री राम जी की कथा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित्र मानस बर, धरौ नाम हिय हेरि हर्षि हर। अब यहाँ पर कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, कहते हैं कि इस रामचरित मानस की जो रचना है शिवजी ने की है और अपने मानस अर्थात अपने जो मन में रखा था, और सही समय आने पर पाए सुसमौ शिवासन भाषा, शिवा अर्थात पार्वती जी, और सु अवसर पाकर पार्वती जी से उन्होंने शिव जी ने ये कथा सुनाई। ताते रामचरित्र मानस बर, इससे शिव जी इसको अपने हृदय में देखकर धरौ नाम हिय हेरि हर्षि हर, धरौ नाम हिय, और ये जो नाम क्यों पड़ा रामचरित मानस, इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये शिव जी के पहले मानस में थी अर्थात हृदय में थी। श्री राम जी का जो चरित्र था सबसे पहले शिव जी के हृदय में आया, इसलिए इसका नाम श्री रामचरित मानस पड़ा। धरौ नाम हिय अर्थात हृदय, हेरि हर्षि हर, फिर हर्षि मतलब प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम
रखा गया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को सुनाता हूँ। कहूँ कथा अर्थात मैं कहता हूँ, सुनाता हूँ। सोई सुखद सुहाई, जो हमें सुख प्रदान करती है। सादर सुनो सुजन मन लाई, और सादर मतलब आदर पूर्वक मन लगाकर जो है सज्जन पुरुष इसे ज़रूर सुनेंगे। अब यहाँ पर दोहा है, जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जस मानस जेहि विधि भयउ, कि यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। अब सोई कहूँ मतलब अब कहने कि अब मैं कहता हूँ, कहूँ प्रसंग, इस रामचरित मानस को कहता हूँ सब सुमिरी उमा वृषकेतु, उमा अर्थात पार्वती जी, वृषकेतु अर्थात शिव जी, उनको याद करके मैं अब ये जो कथा है ये मैं कहने जा रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर हम विश्राम देते हैं इस कथा को। अब अगले प्रसंग में हम आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।